आज हम भी रामपाल जी और रामपाल जी खुद तो है नहीं, फोटो है, फोटो के लिए भी हम तैयार हैं। अगर उसके लिए खुद जेल में जाना पड़े वहाँ के लिए भी तैयार हैं। किसान हैं, आत्महत्या में निर्भर हो गए थे, अगर रामपाल नहीं जुगाड़ता तो। आज रामपाल ने गाँव गाँव में जो पाइप देकर सेवा करी है, इससे बड़ा हमारे लिए भगवान नहीं हो सकता। कोई नेता, कोई और बाबा आए क्या आपकी मदद करने के लिए? ना, कोई बाबा नहीं आया जी, कोई नेता नहीं आया जी, ठीक है, कोई नेता नहीं आया जी, और कोई बाबा नहीं आया। और महाराज ने बड़ा बड़ा दे दिया जी, हमने तो ये भगवान मान लिया। जब इन्हें किसान की जरूरत पड़ेगी ना, नू ट्रैक्टर के लाइन नहीं टूटने जाएंगे। पक्की बात है। महाराज रात ने क्या जगह रात में ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाएंगे। और बोलो, देख लो, पक्की बात है क्या? पक्की बात है। मैं तो इसी का चबूतरा है, सुनो बात है। यहाँ तो आदमी को सामने आदमी को पूछ देने, उसको भी वहाँ पहुँचा दे जहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन यहाँ फोटो पूछ दिया। ये इतना चबूतरा किसी से नहीं बना। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आपको कितना समय मिल रहा है कि आप अमर कथा, सत्यनारायण कथा सुनने के लिए तत्पर रहते हो। आपकी जितनी श्रद्धा और जितनी पूरी नियत और जितनी आस्था बढ़ती जाएगी भगवान के प्रति, उतनी आपके रास्ते खोलता चल पड़ेगा परमात्मा। ये समय जो आप तीन टाइम दो समय दे रहे हो, आप परमात्मा का सत्संग अमर कथा सुनने का जो समय आपको मिला है, ये उस परम पिता कबीर जी की असीम रजा के ऊपर है। ये समय आपका ऐसे ही अटपट करण में जाओ था। भक्ति के समय भक्ति करो थे, बाकी इतना समय तुम कति व्यर्थ करो थे, आपको सदुपयोग हो गया। इसका लेखा होगा अलग अलग। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज का तिल तिल का लेखा, अक्षण अक्षण का, एक एक श्वास का हिसाब किताब है। बच्चों, इतना बड़ा षड्यंत्र है। आप तो बालक हो, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन प्रधान है, तीन लोक के, और 33 करोड़ देवताओं के मुखिया हैं। इनके भी समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। ये जीव के वश का नहीं है। गरीब सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्धतास का, जट रगनी प्रतिपाल। सबका धारण पोषण करने वाला और बंद छुड़ाने वाला। बंदी छोड़ तो उसका प्रथम गुण है, वृद्ध है, स्वभाव है। जैसे चंदन की लकड़ी में शीतलता और स्मेल, ये उसका गुण है, ये तो उसमें रहेगा ही रहेगा, कितना रख दो उसमें। तो इस परमात्मा का गुण है सुख देना, दुख दूर करना, काल का बंध छुटाना, ये कैद से मुक्त कराना। उन्होंने आके ये ज्ञान दिया बच्चों। अब आपके क्षण क्षण साथ है, एक एक पल पल साथ है, तभी आप इतना ज्ञान, इतना समय परमात्मा के लिए निकाल पाते हो। इसके अतिरिक्त और भक्ति के अतिरिक्त बाकी समय आपका कोई लेखा नहीं है। वो तो अपने पेट के लिए करना पड़ता है, करना भी पड़ेगा। पहले तो सारा ही खराब हुआ था, व्यर्थ जा था, यूजलेस था। सारे बच्चों कितना संभल गए। सुबह नित्यनेम की टेंशन, पहला मंत्र, फिर जन्म भक्ति करते रहो सारा दिन, दोपहर की आरती, असुर निकंदन नमैनी, शाम को फिर आरती की टेंशन। यानी चिंता तो हरिनाम की और ना चिंता दास, दो कोई चिंता नाम बना हुआ है काल की फांस। तो काल की फांस काफी ढीली हो गई है, काफी लूज हो चुकी है बच्चों, इसको बना के रखना। इस आत्मा को इस सत्संग की बहुत जरूरत है। पहले आप बिल्कुल सत्संग नहीं सुनो थे,
शाम के समय 7:30 से 8:30 साधना चैनल पर आता रहे, उसको भी आप नहीं सुन रहे थे, क्योंकि आप बीच में मोबाइलों के ऊपर कोई क्लिप आ गई, वापस डली 5-4 मिनट की, किसी को आगे भेज दी, इस काम लाग रहे थे। ये भी जरूरी करना है, लेकिन ये कथा जो अब सुन रहे हो, ये मालिक आपको कई वर्ष के लिए चार्ज कर देगा थोड़े से दिनों में। दाता ने ये व्यवस्था कहां से कर रखी है पता आपको? और क्यों, क्या जरूरत थी उसको? उनको पता है बच्चों, आप बालक हो, डॉक्टर को पता है कौन सी दवाई कब और कितने समय पे लानी है। ये जन्म मरण का रोग बच्चों बहुत कठिन है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का नहीं मिटा, हम जिसको भगवान मानना करते थे, क्योंकि उनकी साधनाएं ठीक नहीं थी। जैसे पांडवों की अश्वमेध यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, और औरों की तो गिनती नहीं कितने आए थे, सब ने भोजन कर लिया, उनसे शंख नहीं बजा। तो कारण क्या था? उनकी साधना गलत थी, उनकी भक्ति गलत थी। वो सिद्धियों तक सीमित है, एक दूसरे को छोटा बड़ा दिखा के अपनी प्रभुता पा रहे हैं। उनकी आंखें फिर भी ना खुली, इतनी बेइज्जती होगी सबकी कि तुमसे शंख बजा नहीं और सुदर्शन से कैसे बच गया। अभी तक ये धर्मगुरु बात बनाया करते कि सुदर्शन जो था वो श्री कृष्ण जी का परम भगत था, तो श्री कृष्ण जी ने खाया लीर खाना, उस श्री कृष्ण से ना बजा, परम भगत के रह गया फिर? ये सब एक लिपा पोती करा करते, सही जवाब सटीक नहीं था इनके पास, ये साधना गलत करते थे। तो बच्चों भक्ति करो, नहीं तो क्या क्या दुख होंगे। जब हम संसार में आए परमात्मा के दरबार से, धर्मराज ने कहा था तेरे पिछले देख सारे जीवन कति खराब कर रखे, एक भी नहीं संभला तेरे से, मनुष्य जीवन देखो। अब बड़े भाग्य से तुझे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, ये पूरी समझा जाता है इसको। और पूरा गुरु बनाना, बुराइयों से बच के रहना, भक्ति करना। नहीं तो देख कितने जन्म कष्ट भोगे, कुत्ता गधा सूअर बन के धक्के खा रहा था, वो सारा दिखा दिया। वहां तो हम कति दृढ़ होकर चलते हैं, माँ के पेट में भी पूरी याद रहती है, और कब बाहर निकले, कब आंदोलन चालने योग्य हुआ, दिन रात मालिक याद करेंगे, पूरे संत की खोज करेंगे। लेकिन बाहर आते ही काल ने ऐसे पत्थर घेर दिए बुद्धि पर, कुछ भी तो याद नहीं छोड़ता, कुछ भी नहीं छोड़ता। यह षड्यंत्रकारी है। खुद परमात्मा आते हैं, हमारे को यथार्थ भक्ति मार्ग और अपने घर का ज्ञान कराते हैं, अपने मूल स्थान की याद दिलाते हैं। बच्चों आपके साथ जबरदस्त षड्यंत्र कर रखा है। एक बात विचार करो, जो सारी बातों को कैंसिल कर देगी काल के इन बकवादों को। एक सेकंड का आपको विश्वास है कि तुम संसार में रह जाओगे? यदि आपको इतना भी डर नहीं है और इसको भी सत्य नहीं मान रहे हो, तो भक्ति के योग्य नहीं हो। आप तो सामान्य व्यक्ति जैसे ही हो। बस आपको ये याद रहनी चाहिए ये बात कि कभी भी यहां से किसी कारण से जाना पड़ सकता है। ठीक है, परमात्मा की शरण मिल गई है, कोई गलती करना नहीं, कोई टेंशन तो नहीं है, फिर भी याद रखना पता नहीं कब क्या गलती हो जाए और तुरंत जाना पड़ जाए। इसलिए भक्ति में रुचि ज्यादा रखो, और जिस काम को ये सोच के कभी खराब ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए, और सत्संग भी नहीं सुनते, भक्ति में भी आलस कर देते हो, नागा कर देते हो, तो वो तो कुछ काम आना को नहीं, और ये आपका खराब हो गया। कबीर साहब कहते हैं, कबीर राम नाम कड़ुआ लागे, मीठे लागे दाम, दूधा में दोनों गए, माया मिली ने राम। आपको कई बार एक उदाहरण सुनाया करे दास। मेरे पूज्य गुरुदेव जी सतलोक चले गए थे, उसके बाद कुछ दिन तलवंडी भाई पंजाब
की संगत के आग्रह पर दास वहां जहां मेरे गुरुदेव का आश्रम है उनका अंतिम संस्कार कर रखा है, वहां सत्संग करने जाया करता। तो उनका कोई रिश्तेदार आया, कोई बुढ़िया का शोक व्यक्त करना आया था।